नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सौरमंडल का एक सामान्य परिचय। देखते हैं इस पे सौरमंडल किस तरीके से बना हुआ है, इसमें कौन कौन से भाग हैं और इसके अंतर्गत क्या आता है। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा होगा, जो पहले हमने भूगोल का वीडियो डाला था, उसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, किस प्रकार से पादरी जॉर्ज लेमेंथन ने बिग बैंग थ्योरी को दिया और उसमें बताया उन्होंने कि जो ब्रह्मांड की रचना हुई है एक छोटे से बिंदु से हुई है, जिसमें हम सूर्य का भी एक पार्ट उसी वहीं से कहीं ना कहीं निकल के आया। जितने भी ग्रह हैं, वो ऐसा बोला जाता है कि जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य से ही संबंध रखते हैं, इसीलिए वो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो देखते हैं इसकी हम अवस्थिति के बारे में, थोड़ा सा अस्तित्व कितना है ब्रह्मांड में सौरमंडल का। तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि कोई भी सौरमंडल है अगर, तो उसका एक मुखिया होता है, कोई ना कोई तारा जरूर होगा। ठीक है, तो सूर्य का एक परिवार होता है जिसको सौरमंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अगर कई सारे सोलर सिस्टम या सौरमंडल आपके मिल जाएं तो एक मिल्की वे का निर्माण करते हैं। अब ये भाई मिल्की वे क्या होता है, एक नया टर्म आ गया। इसको हम अगर अपनी भाषा में समझाना चाहें, जैसे आप बचपन में लेटे होगे शाम को अपनी दादी के साथ में छत पे रात में एकदम, ठीक है, तो आसमान में क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे तारे घने घने एकदम एक रास्ता टाइप से बनाते हुए होते हैं। यानी कि बहुत छोटे तारे, आप क्योंकि उनकी दूरी बहुत कई करोड़ कई अरब किलोमीटर दूर होते हैं वो, यानी कि बहुत छोटे तारे एक रास्ते के रूप में होते। तो दादी बोलती देखो वो इंद्र का हाथी वाला रास्ता है, इंद्र का हाथी वाला रास्ता, आप याद करिए, आपको याद आएगा। ठीक है, एक्चुअल में जो इंद्र वाला हाथी का रास्ता होता है वही मिल्की वे है। ठीक है, यानी कि उस मिल्की वे में कई सारे सूर्य हैं, कई सारी पृथ्वियाँ हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं हो कि वो इतना दूर है, इतना छोटा छोटा है, इसलिए इतना घना दिखाई देता है वो। ठीक है, तो यही आपका मिल्की वे आता है। अगर कई मिल्की वे मिल जाएं तो एक क्लस्टर बनता है और कई सारे क्लस्टर मिल करके आपका सुपर क्लस्टर बनाया जाता है, सुपर क्लस्टर बनता है। तो आप देख सकते हो जो हमारा सौर मंडल है उसका अस्तित्व कितना है, कुछ नहीं है, बिल्कुल एक चम्मच के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो देखिए आप, कहीं ना कहीं आपको समझ में आएंगी चीज़ें। अब देख रहे हो कि जो सेंटर में है सूर्य है, उसके आसपास सभी ग्रह अपनी व्यवस्थित कक्षा में किस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें पृथ्वी भी आपको देख रहे हो, छल्लेदार आपका शनि भी दिख रहा होगा। तो आप इसको समझ सकते हो कैसा हमारा सोलर सिस्टम काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अब सौर मंडल के बारे में बात करते हैं हम। सौर मंडल किससे मिलकर बनता है। जो हमारा सौर मंडल है, यानी कि सूर्य, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, जितने भी ग्रह हैं, उसका सौर मंडल सूर्य, उसके चारों ओर घूमने वाले 8 ग्रह, ये आपके सभी 8 ग्रह दूरी के क्रम में रखे हुए हैं। साथ में 172 उपग्रह, यानी कि हर ग्रह का कोई ना कोई उपग्रह होता है। जैसे हम पृथ्वी की बात करें तो एक प्राकृतिक उपग्रह आपका कौन सा है, चंद्रमा है। ठीक है, 172 उपग्रह, साथ में धूमकेतु, उल्का एवं क्षुद्र ग्रह, इनकी सबकी हम चर्चा करेंगे आगे, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ठीक है, संयुक्त रूप से इसको सौरमंडल बोला जाता है। यानी कि सौरमंडल में क्या क्या आएगा, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह। ठीक है, सूर्य का, जो सूर्य को है सौरमंडल का जनक बोला जाता है। बिल्कुल बोला जाना आवश्यक है, क्यों? क्योंकि जितने भी ग्रह हैं सूर्य से ही ऊष्मा प्रदान करते हैं और सूर्य से ही प्रकाश कहीं ना कहीं प्रदान करते हैं, क्योंकि किसी भी ग्रह का अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। और सूर्य में यह प्रकाश कहाँ से आता है, नाभ की संलयन से आता है। जैसा मैंने आपको ब्रह्मांड वाले टॉपिक में बताया था कि किस तरीके से गैसों का परिवर्तन होता है एक से दूसरे में, नाभ की संलयन होता है, उसमें एनर्जी बढ़ती है और लास्ट में आते आते इतनी एनर्जी बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है कि वो फटने की कगार पे आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सौरमंडल के मुखिया के बारे में, यानी कि सूर्य के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है कि सूर्य का वो भाग जो आँखों से दिखाई देता है उसे क्या बोला जाता है, फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल बोला जाता है। यानी कि जहाँ से प्रकाश निकल के आता है, जो हम लोग अपनी आँखों से देखते हैं, सूर्य का पीला या लाल वाला भाग, वो फोटोस्फीयर होता है, प्रकाश मंडल होता है। जैसा कि आप देख पाओ, ये जो पीला वाला पार्ट है ये फोटोस्फीयर आपका है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोरोना। देखो यहाँ पर भी कोरोना घुस गया, लेकिन ये वाला कोरोना बिल्कुल नहीं है आपका, ऐसा भूल में मत रहना कि यही वाला कोरोना है। ठीक है, अभी समझाएंगे क्या है। क्या है भाई कोरोना, सूर्य का बाह्यतम भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। ठीक है, अब देखते हो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो फोटो में सबसे ऊपर कोरोना लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जो पार्ट है, ये वाला तितर बितर वाला, ये कोरोना इसको बोल रहे हैं, लेकिन हम अपने भाषा में इसको समझाते हैं। देखिए क्या है, ये कब स्थिति दिखाई देगी आपकी कोरोना की,
सूर्य ग्रहण के दौरान। अब सूर्य ग्रहण कब पड़ता है ये पहले समझते हैं। ये आपके हो गए सूर्य देवता, ये चंद्र देवता और ये पृथ्वी मैया हो गई, ठीक है। यानी कि सूर्य ग्रहण कब होगा, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक ना पहुँचे, यानी कि सूर्य जो है पृथ्वी से ना दिखाई दे। अब भाई सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कैसे नहीं पहुँचेगा, जब बीच में कोई ना कोई आ जाएगा। अब बीच में कौन आएगा, ये चंद्रमा आएगा, ये सन हो गया, मून हो गया और ये आपकी अर्थ हो गई, ठीक है। यानी कि बीच में चंद्रमा आ गया। अब थोड़ा सा एज्यूम करो कि चंद्रमा कुछ इस तरीके से सूर्य को कवर किए होगा। ये सूर्य है और ये चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के सापेक्ष में बहुत छोटा है, ठीक है। और क्योंकि दूरी के क्रम में आपको लगभग बराबर दिखाई देता हो, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे से पृथ्वी से बहुत नज़दीक है और सूर्य बहुत ही दूर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो कुछ इस तरीके से सूर्य को कवर कर लिया होगा। जो ये पार्ट देख रहे हो आप, क्योंकि भाई प्रकाश तो निकल रहा है, तो जैसी बात यहाँ से भी प्रकाश निकलेगा, तो ये एक अंगूठी के रूप में दिखाई देता है। यानी कि सोने की जैसे अंगूठी होती है वैसे ही छल्ला टाइप से दिखाई देता है। तो इसी को क्या बोल दिया गया, कोरोना, या इसका जो वास्तविक नाम है वो है सूर्य किरीटी। किरीटी का मतलब क्या होता है, मुकुट होता है, ठीक है। इसी को सूर्य किरीटी बोला गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सौर ज्वाला। सौर ज्वालाएँ भाई क्या होती हैं, इसको भी समझते हैं। अब यहाँ से देख रहे हो कि भाई लपटें निकलती हैं सूर्य से, आग का अंगारा है एकदम, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि सूर्य की कुछ लपटें बदतमीज होती हैं। अब वो बदतमीजी दिखाने के कारण क्या होता है, भाई ये लपटें निकल रही ना, कुछ बदतमीज लपटें इसके गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के निकल गई, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य में बहुत ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है, इसीलिए 8 ग्रह इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। लेकिन कुछ लपटें क्या हुई हैं, इसके गुरुत्वाकर्षण छोड़ करके निकल गई। वो कहाँ पे आ गई, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में घुस गई जा करके, ठीक है। अब जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में घुसी वो ज्वालाएँ, तो जैसे ये पृथ्वी है और ये कौन सा है, उत्तरी ध्रुव है, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, तो ध्रुवों पर वो चमकती हुई दिखाई देती हैं। अब कहोगे कि सर ये ध्रुवों पर ही क्यों दिखाई दे रही हैं, क्योंकि भाई ध्रुवों पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले जो है ध्रुव किसी चीज़ को कैच करते हैं। अगर कोई सौरमंडल या ब्रह्मांड से, स्पेस से कुछ भी आ रहा है तो ध्रुवों पर सबसे पहले जाएगा, क्योंकि चुम्बक वहीं पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे चमकती हैं जा करके। अब एक बार इसको हम आपको फ़ोटो में दिखाएं की कोशिश कर। हाँ, ये देखिए, ये आपकी सौर ज्वाला की फ़ोटो है। किस तरीके से देखो ये चमक रही, देखो ऊपर से आ रही ना, किस तरीके से चमक रही हैं। तो यही आपकी सौर ज्वालाएँ हैं, ठीक है। और इनको जो है अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे हम उत्तरी ध्रुव की बात करें तो इसको यहाँ पे बोला जाता है अरोरा बोरियोलिस, ठीक है, बोरियोलिस। इसको लिख लेना अच्छे से, कहीं आप अगर नोट्स बना रहे हो। अरोरा बोरियोलिस। जो साउथ में इसको बुलाया जाता है वो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ठीक है। ऑस्ट्रियोलिस क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया से नाम लिया गया। ये क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है आपका वो दक्षिणी ध्रुव में ही अवस्थित है पूर्ण रूप से। तो उत्तरी ध्रुव में कौन से, किस नाम से हो गई ये, अरोरा बोरियोलिस, और दक्षिणी ध्रुव में किस नाम से हो गई, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। समझ में आया ना, ठीक है। आगे देखते हैं सौर कलंक। अब भाई सौर कलंक क्या है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये हम जहाँ पे गोल कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, कुछ काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं। अब ये काले धब्बे हैं कौन से भाई, देखते हैं ज़रा एग्जाम्पल के हिसाब से। जो सौर ज्वालाएँ बदतमीजी करके सूर्य से बाहर निकल गई थी, भाई वो एनर्जी तो निकल गई ना उतनी, तो वहाँ पे कुछ पार्ट खाली हो जाता है, ठीक है। कुछ गैसें वहाँ पे कम हो जाती हैं, और वो गैसें जो हैं घूमती रहती हैं, जो दूरबीन से देखने पर वो कुछ काले काले धब्बों के तरीके से दिखाई देती हैं। और जो खगोलविद हैं इसी को सौर कलंक नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं कि भाई सौर कलंक की उम्र कितनी होती है, यानी कि जीवन चक्र कितना होता है, तो आपको बताना है 11 साल का। और इसका ताप कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। साथ में देखते हैं कि इसरो सूर्य के अध्ययन के लिए एक उपग्रह बना रहा है आदित्य नाम का, तो इसको भी याद रखना है, शायद एग्जाम में पूछ दे कि इसरो द्वारा सूर्य के प्रकाश मंडल के अध्ययन के लिए किस उपग्रह को बनाया जा रहा है, तो कौन सा उपग्रह आपका है, आदित्य हो जाएगा, ठीक है। अब सूर्य से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला, पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। अधिकतम दूरी कितनी है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। माध्य दूरी कितनी, यानी कि एवरेजन दूरी कितनी है, 14.98 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका है, नेक्स्ट आता है पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, पृथ्वी से 13 लाख गुना इसका आयतन है।
अब सोच सकते हो कितना बड़ा सूरज होगा ये, ठीक है, जूम करके सोच सकते हो आप। नेक्स्ट आता है, इसमें हाइड्रोजन कितना है आपका 71% है, हीलियम आपका 26% है, और बाकी जो बचता है वो अन्य भारी तत्व हैं। यहाँ पे एग्जैक्ट बात करें अगर हीलियम की तो 25.5% है, और ये जो अन्य तत्व हैं वो 2.5% हैं, ठीक है। इसको आप याद रखना किस तरीके से हीलियम, और क्योंकि यहाँ से क्या होता है कन्फ्यूजन होता है, पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें गैसों में और सूर्य के जो संगठन है तो एक दूसरे से मिसमैच हो जाती हैं। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में सूर्य का संगठन, आप बता रहे हो पृथ्वी का संगठन, पृथ्वी का जो वायुमंडल का संगठन है, तो ये इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट रख दिया। ये सूर्य की जो सतह का ताप है वो कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अभी आपने पीछे देखा कि जो सौर धब्बे होते हैं, सौर कलंक होते हैं, उनका ताप कितना था, उनका था 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केंद्रीय ताप कितना है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगर हम केंद्रीय पार्ट की बात करें तो आप ये देखोगे छोटा सा गेंद सा दिख रहा है, ये आपका केंद्रीय पार्ट है, इसको कोर बोला जाता है, जैसे पृथ्वी में कोर होता है ना, उसी टाइप से कोर है ये। और इसका ताप कितना है देख सकते हो आप, कितना 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस यहाँ का ताप है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक प्रकाश वर्ष। यहाँ से पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आपको बताना है कि दूरी की इकाई है, यानी कि एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी प्रकाश वर्ष होता है। वो दूरी कितनी होती है 9.45 × 10⁻13 किलोमीटर, ठीक है। ये एक प्रकाश वर्ष हो गया। लेकिन जो पार्सेक होता है वो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है, और एक पार्सेक बराबर कितना होता है 3.6 प्रकाश वर्ष। ये दोनों पैरामीटर आप याद रखना, हो सकता है पूछ ले कि एक पार्सेक बराबर कितना होता है, या एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, या दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी आपकी है, वो पार्सेक है। क्यों, क्योंकि एक पार्सेक में 3.6 प्रकाश वर्ष होते हैं, ठीक है, जबकि एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है 9.45 × 10⁻13 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपका ये हमने आज देखा कि किस प्रकार से सौर मंडल का निर्माण होता है, और सूर्य के बारे में चर्चा की। जो अगला वीडियो आपका आएगा, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके जो ग्रह हैं और साथ में उपग्रह, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।